हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोनों ट्यूशन फ्रेंड थे। सोनू को काजल बहुत पसंद थी, लेकिन सोनू हमेशा काजल से ज़्यादा बात नहीं करता था क्योंकि वो थोड़ा शाय नेचर का था, इसीलिए वो ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। लेकिन काजल से कोई दूसरा लड़का बात करता तो सोनू बहुत जेलस फील करता था। काजल को कुछ बता ही नहीं पाता था। सोनू यही सोचता कि कैसे काजल का नंबर लूँ ताकि मैं उससे मैसेज में तो बात कर पाऊँ, सामने नहीं कर पाता तो। फिर उसने चुपके से ट्यूशन की डायरी थी जिसमें सभी स्टूडेंट के कांटेक्ट नंबर थे, और सोनू ने काजल का नंबर उसमें से ले लिया। और वो काफ़ी दिन तक डर में उसने उस नंबर पर कॉल ही नहीं की। वो जब भी कॉल करने जाता वो डर जाता। वो यही सोचता कि काजल ने पूछा कि नंबर कहाँ से मिला तो मैं क्या जवाब दूंगा, वो बुरा मान जाएगी और कभी मुझसे बात नहीं करेगी। क्या करूँ, कॉल करूँ या नहीं। सोनू की हिम्मत ही नहीं हो रही थी ये सब सोच के, लेकिन उसने कैसे भी करके कॉल की और वो नंबर काजल के पापा का था। लेकिन सोनू को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी। जैसे ही उसने कॉल की, उधर से काजल के पापा ने हेलो बोला। सोनू डर के मारे पीला पड़ गया और फ़ोन कट कर दिया। अब ये सारी बातें सोनू अकेले में सोच के खुद पर हंसने लगा कि यार मैं कितना डर रहा हूँ, क्यों इतना डर जाता हूँ काजल के सामने, कुछ बोल ही नहीं पाता, कैसे बताऊँ उसको कि मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। फिर उसने एक लेटर लिखा और लेटर में उसने सब कुछ लिख दिया, और वो लेटर ट्यूशन में एक बच्चे के हाथ से काजल को दे दिया। काजल ने घर जाके वो लेटर पढ़ा। उसमें लिखा था, सॉरी काजल, अगर तुम्हें इस लेटर में कुछ भी बुरा लगे तो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जब भी आता हूँ तो डर जाता हूँ, तुमसे बोल ही नहीं पाता, कुछ तुमसे बात ही नहीं कर पाता। मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। और सोनू ने अपना नंबर भी उस लेटर में लिखा था। और काजल ये सब पढ़ के स्माइल करती है और फिर उस नंबर पर कॉल करती है। काजल कहती है, हेलो। सोनू कुछ नहीं बोलता, डर के मारे उसकी बोलती ही बंद हो जाती। उसको बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि काजल ने सच में उसको कॉल की है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है और फिर डरी हुई आवाज़ में कहता है, हेलो काजल, सोनू बोल रहे हो? सोनू कहता है, हाँ। काजल, तो बोलो, और कुछ कहना है क्या? सोनू कहता है, हाँ मतलब नहीं। काजल, अरे यार और कितना डरोगे, बस करो डरना, मैं तुम्हारा मर्डर नहीं करूँगी। सोनू स्माइल करते हुए। तो अब दोनों की बातें होने लगती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी बात करने लगते हैं। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। अब दोनों सोनू काजल से कहता है, क्या तुम शादी करोगी मुझसे? मैं तुमको हमेशा खुश रखूँगा। और काजल कहती है, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा को मैं दुखी नहीं कर सकती और उनका दिल नहीं दुखा सकती। फिर सोनू काजल की बात सुनने के बाद कहता है, ओके बस इतनी सी बात है। और सोनू कहता है, अब ये बताओ कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी कब करेंगे? काजल कहती है, यह मैं कैसे बता सकती हूँ, इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। सोनू कहता है, ठीक है चलो मैं फ़ोन रखता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना, ओके, किसी बात की टेंशन मत लेना। बोल के सोनू कॉल कट कर देता है और अपना फ़ोन ऑफ़ कर देता है। और काजल कॉल करती रह जाती है, सोनू का नंबर ऑफ़ ही बताता है। अब सोनू बहुत रोता है जी भर के, क्योंकि अब वो जब तक काजल से बात नहीं करेगा, जब तक काजल के लायक नहीं बन जाता और अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, और वहीं से वो अपने प्यार को पाने के लिए अपनी तैयारी में जुट जाता है। काजल ये सोच के बार बार टूट रही होती है कि बिना कुछ बताए सोनू कहाँ चला गया, फ़ोन क्यों ऑफ बता रहा है, और लास्ट टाइम ऐसे सवाल क्यों पूछ गया। और ये सोचते सोचते 2 साल बीत जाते हैं। इधर सोनू अपने पैरों पर खड़ा हो गया, सोनू की अच्छी जॉब लग गई, और फिर उसने अपने पेरेंट्स को काजल के बारे में बताया और कहा मुझे उस लड़की से शादी करनी है, और सब कुछ बताया कि 2 साल से उससे बात नहीं हुई है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर काजल की शादी हो गई होगी तो, लेकिन सोनू को अपने रब पर पूरा भरोसा था। सोनू ने अपने पेरेंट्स से बोला कि आप ऐसा मत सोचो, ओके। और सोनू ये बोल के सीधा काजल के बारे में पता लगाता है, और तब उसको पता चलता है कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है। फिर वो सोनू के पापा के पास जाता है। वो लड़का जो काजल के पापा की आवाज़ सुनकर ही डर के पीला पड़ गया था, वही अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम देने जा रहा था, और वो तब भी डरा हुआ था। लेकिन जैसे ही काजल के पापा सामने आते हैं, वो अपनी सर झुकाकर उनके सामने खड़ा होकर आंखें बंद करके सारी बात कह देता है।
अंकल मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको बहुत खुश रखूँगा और वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन सिर्फ वो आप दोनों की खुशी के लिए आपसे मेरे बारे में कुछ नहीं कहेगी। अंकल मुझे 2 साल हो गए काजल से बात किए हुए, क्योंकि मैं उसके लायक बन रहा था ताकि सीधा आपसे आके उसका हाथ मांग सकूं। अंकल मैं कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। और फिर उसके पापा को पहले बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। ये सब काजल की मम्मी को बताते हैं और 2 दिन बाद काजल के मम्मी पापा काजल के पास जाते हैं और कहते हैं बेटा तुम आज रेडी रहना, आज लड़के वाले तुमको देखने आ रहे हैं। ये बोलकर चले जाते हैं और काजल बहुत रोती है। सोनू को याद करके वो यही सोचती है काश तुम आ जाओ सोनू, प्लीज़ आ जाओ। और जब लड़के वाले उसके घर आते हैं और काजल की मम्मी काजल को लेने जाती है, वो रेडी ही नहीं हुई होती, फिर उसकी मम्मी उसको रेडी करती है। और जब सोनू जैसे ही काजल को आते हुए देखता है वो रोने लगता है और काजल भी सोनू को नहीं देखती, क्योंकि वो तो कुछ और ही सोच रही होती है। वो तो यही सोच के दुखी हो रही होती है कि अब मेरी शादी हो जाएगी किसी और से। लेकिन जब काजल की मम्मी उसको देखने के लिए बोलती है कि लड़के को देखो, जैसे ही वो अपने सामने सोनू को देखती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और काजल और सोनू दोनों ही रोने लगते हैं। ये सब देख उनके पेरेंट्स के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब काजल के पापा बोलते हैं काजल से तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था बेटा, इसीलिए तुमको नहीं बताया, सॉरी। मेरी बच्ची तूने क्यों छुपाई कि तू किसी से प्यार करती है। और ऐसे ही दोनों मिल जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, प्यार अगर सच्चा हो दोनों तरफ से ऊपर वाला भी साथ देता है। सोनू और काजल दोनों ही बहुत लकी हैं कि दोनों एक दूसरे से सच्ची वाली मोहब्बत करते हैं, वरना तो अभी ऐसे पार्टनर मिलना किसी को मुश्किल ही है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहो, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताओ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।